एक बार फिर से आपको न्यूज 24 पर अपडेट दे दें। आज हरियाणा की वोटिंग खत्म हुई है, एग्जिट पोल आ गए हैं। 2 एग्जिट पोल जो आए हैं उनके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक बार फिर से अपना महा एग्जिट पोल और उसकी कवरेज। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ रविंदर बैठे हैं, पहले से विजय त्रिवेदी जुड़ गए हैं। आप विजय जी लगातार राष्ट्र की बात में हरियाणा पर खुलकर अपनी बात कहते आए हैं। अब तो एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ रहे हैं, देखते हैं विजय जी के पास क्या है। और राजू केरनी काफी देर से जुड़े हुए हैं, जम्मू से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आप देख रहे हैं आरपी सिंह आ गए हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और सैफ खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत। आरपी सिंह, आपसे शुरू कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, जो 2 एग्जिट पोल आए हैं, दोनों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक एग्जिट पोल कह रहा है 44 से 54 सीटें कांग्रेस को आएंगी। यह देखिए भास्कर का एग्जिट पोल है, दैनिक भास्कर का, आपको आएंगी 19 से 29। और फिर एक आईएनएलडी 1 से 5, जेजेपी 0 से 1 और अदर्स को 4 से 9। पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल आया है रिपब्लिक और मैट्रीज का एग्जिट पोल तो हरियाणा में कांग्रेस को 50 से ऊपर दे रहा है। आरपी सिंह जी, आपका रिएक्शन। मानक जी नमस्कार और धन्यवाद। जरा ध्यान करिएगा छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कह रहा था, वो भी जरा आज दिखा दीजिए वापस से। तो क्या कि जब एग्जिट पोल का काम होता है और जब उसके सही परिणाम आते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों के एग्जिट पोल, बेशक को पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, बेशक को असेंबली इलेक्शन हो, ऑफ द मार्क रहे हैं, ऑन द मार्क तो रहे नहीं। और देखते हैं, मेरा मानना है कि हरियाणा के अंदर हम कंफर्टेबल हैं। और हरियाणा का अगर आपने आउटकम रिजल्ट एग्जिट पोल डिस्कस करना तो कल करना चाहिए था, ताकि जबकि पूरे डेटा आपके एनालिसिस हो जाते। और आज जम्मू कश्मीर का कर सकते थे क्योंकि उनके इलेक्शंस बहुत दिन पहले हो चुके थे। आपके लोगों ने जो उसके अंदर एनालिसिस करना था ठीक ढंग से कर लिया होता, क्योंकि जनरली एग्जिट पोल के 24 घंटे बाद जो आउटकम्स आते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये मेरा मानना है कि कल जब आप इन एग्जिट पोल्स को वापस से दोहराएंगे या ये लोग एग्जिट पोल वाले लोग अपने फिगर्स डेटा ठीक करेंगे तो उसमें आपको फर्क दिखेगा। ओके, और जम्मू कश्मीर पर भी कह ही दीजिए हाथ के हाथ, वहां पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आप कह रहे थे आपको बहुमत आएगा, दूर दूर तक नहीं है। आरपी सिंह जी, मैं अभी उत्तर देता हूँ। हम लोग लगभग 33 सीटें जम्मू घाटी में, जम्मू प्रोविंस में जीतेंगे, लगभग 33। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, हम लोग घाटी में भी अपना खाता खोल रहे हैं और हम लोग लार्जेस्ट पार्टी होंगे वहां पर, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होंगे वहां। तो इसलिए सब आयाम खुले हुए हैं। जो वहां पर इंडिपेंडेंट जीतेंगे या जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाने के हमारे आयाम खुले हुए हैं, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होने का एडवांटेज हमको मिलेगा। ओके, जबकि यहां जो एग्जिट पोल है ना, वो मैं दिखा रहा हूं, देखिए जम्मू कश्मीर का, वहां आपको 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। फिर पीडीपी है 4 से 7, अदर्स है 12 से 16। अगर आपको और अदर्स को मिला भी लें तब भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप 45 तक पहुंच रहे हैं। आरपी सिंह जी, जम्मू कश्मीर में मानक 33 से कम हम आने वाले नहीं। मेरी बात नोट कर लेना, मैं आपके साथ 8 तारीख को बैठूंगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं जम्मू में था और घाटी में भी रहा, पर ज्यादा दिन मैंने जम्मू में लगाए। विल बी द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओके। विजय त्रिवेदी, विजय जी, 2 एग्जिट पोल जो आए हैं, पहले हरियाणा, आपको क्या लग रहा है विजय जी, इनमें से कौन सा ज्यादा सही होगा? एक कह रहा है 44 से 54 कांग्रेस के लिए, एक कह रहा है 55 के आसपास। देखिए, दोनों जो एग्जिट पोल हैं वो केवल यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी और ये बात बार बार हुई थी, शायद कल परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मानक जी, हम सब लोगों ने, यानी जर्नलिस्ट ने, चैनल्स ने एग्जिट पोल करने में देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल 8 महीने पहले कर लिया था। समझे? और उस एग्जिट पोल के बाद जब उनको लगा कि खट्टर साहब के साथ नहीं चला जा सकता, चुनाव में नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो कोर्स करेक्शन किया गया उसमें देर हो चुकी थी, क्योंकि इसका जो पहला
एग्जिट पोल था वो 2019 के विधानसभा चुनाव थे, जब आपको 10 सीटें पहले ही कम हो गई थी। तो खट्टर साहब की लोकप्रियता को तो उस समय खारिज किया था ना जनता ने, कम हो गई थी 10 सीटें। तो एक पहला एग्जिट पोल था 2019 का विधानसभा चुनाव, लेकिन दूसरा एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आरपी सिंह आपके दोस्त हैं लेकिन आपको बताया नहीं उन्होंने, जब उन्होंने खट्टर साहब को हटाकर एग्जिट पोल के आधार पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। और मैं समझ रहा था कि ये चुनाव जो है बीजेपी का चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव है। लोगों को तय करना है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। तो इस हिसाब से ये चुनाव कांग्रेस की सरकार बनाने का था। 10 साल खट्टर साहब के हो गए, लेकिन ओके विजय जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। अब सी वोटर का भी सर्वे एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है। सी वोटर अब कह रहा है कि कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिल सकती हैं। 50 प्लस है, 50 तो हर हाल में मिलेंगी, 58 भी जा सकती हैं। और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 28 मिलेंगी बीजेपी को और अदर्स को मिलेंगी 10 से 14। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये अदर्स का आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े में जोड़ भी दिया जाए तब भी बहुमत के आंकड़े से बीजेपी हरियाणा में दूर रह सकती है। यह आ गया सी वोटर का आंकड़ा। महा एग्जिट पोल है आज, इसीलिए हर एग्जिट पोल के आंकड़े न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें, सी वोटर कह रहा है अदर्स को 10 से 14 और बीजेपी को 20 से 28। अगर आप 20 से 28 और 10 से 14 को जोड़ भी दें और मैक्सिमम फिगर पकड़े तब भी 28 और 14 जोड़कर होते हैं 42। बहुमत का आंकड़ा है 46। ऐसे में बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार सी वोटर के मुताबिक हरियाणा में बनने जा रही है। मिनिमम 50 सीटें सी वोटर कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीतेगी हरियाणा में। अब सी वोटर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कह रहा है जरा वो भी देख लीजिए। हरियाणा का आंकड़ा हो गया सी वोटर का 50 से 58। अब यह आ गया सी वोटर का जम्मू कश्मीर का आंकड़ा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है 40 से 48 सीटें एनसी और कांग्रेस को, बीजेपी 27 से 32, यानी बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं है। पीडीपी को 6 से 12 और अदर्स को 6 से 11। बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है ये, अब खुद देख लीजिए आप। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 के बीच सीटें मिल रही हैं तो यह बहुमत के इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी 90 सीटें हैं। अब 46 सीटें चाहिए। अगर 46 में 40 से 48 का जो ये आंकड़ा है सी वोटर का जम्मू कश्मीर का, अगर 40 पे रह गए तो क्या पीडीपी को साथ लेंगे, अदर्स में से कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? अगर हंग असेंबली होती है तो जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलियों के संपर्क में जरूर आएंगे। लेकिन हरियाणा का एक तीसरा एग्जिट पोल भी कांग्रेस की सरकार बना रहा है। पहले आपने देखा मैट्रीज, उसके बाद आपने देखा भास्कर और अब सी वोटर। 3 सर्वे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं और सी वोटर साफ साफ कह रहा है 50 से 58। आपका रिएक्शन? मुझे आपको तो ज्यादा ठीक कौन सा लगा? मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है 50 से 58। हाँ, क्योंकि सब लोग, हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे और डिबेट में भी बातचीत जो कर रहे थे वो यही है कि 55 के आसपास कांग्रेस पार्टी को सीट्स आ सकती हैं, और ये उसके आसपास बिल्कुल सही दिख रहा है। 40 से अगर, और लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सम्मानजनक है। देखिए 20 से 28, कम से कम 25 के आसपास 20 आती हैं तो सम्मानजनक नहीं 58, अगर 50 के आस 25 से 30 आती हैं तो फिर भी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन देखिए इसमें एक और बात है मानक भाई, ये जो हम बार बार जो सब जर्नलिस्ट और विश्लेषक कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चाहे कांग्रेस के बड़े नेता आए चाहे ना आए, लेकिन जनता जिस तरीके से मूड में है और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से कांग्रेस एक ऑल्टरनेट है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो ये उसी की जीत है। कांग्रेस ने तो अपनी जीत को 70 से घटा के 50 पे ले आई कांग्रेस पार्टी, तो पूरे एफर्ट्स किए उन्होंने तो। ओके, सैफ खान, सैफ आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं जो अभी ये बातचीत चल रही है हरियाणा से अगर शुरुआत करें और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में, उसकी एक वजह है जो आज ये फिगर्स भी सामने नजर आ रही है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अभी भी ये रिजल्ट्स जो हैं ये कांग्रेस के लिए, जहां पे अभी ये बात कर रहे थे, 58 से भी ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस से, और वो सामने निकल के आएंगे भी 8 तारीख को जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे कह रहे थे, 8 तारीख को चैनल पे बिल्कुल जो है बात करेंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये है कि अगर हम हरियाणा की अगर शुरुआत करें तो
ये वो स्टेट है जहां 70% की जो आबादी है वो किसान लोगों की है, किसानी वहां पे होती है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर लोग जो है बेस्ड हैं। उसके ऊपर जहां 250 से ज्यादा जो है FIR अगर रजिस्टर हो किसानों के ऊपर, 700 से ज्यादा जो है किसान जो है अपनी जान दे चुके हों, उस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद भी रख सकती है? नहीं रख सकती है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देख लीजिए, 37.4% है हरियाणा में, यानी हमारी नेशनल एवरेज का अगर आप बात करेंगे ज्यादा। खुद लेबर सर्वे जो है कहता है 9% जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, सिर्फ हरियाणा का मैं बता रहा हूं आपको इस वक्त जो चल रहा है। नेशनल एवरेज 4.1% जो है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, किसानों के लिहाज से जो है, और कर्जे के लिहाज से अगर मैं बोलूं आपको कि कर्जा इस वक्त जो है डेथ 3.79 लाख करोड़ है इस वक्त हरियाणा पे। गवर्नमेंट की पोजीशंस की बात करूं, 4.5 लाख पोजीशंस में 1.8 लाख पोजीशंस इस वक्त खाली हैं, यानी वेकेंट हैं। तो जब ऐसा प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? अच्छा, अगर इतने सारे मुद्दे थे आपके हिसाब से और एकदम गॉन केस था बीजेपी के लिए, तो हाल में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कैसे जीत ली फिर, और कांग्रेस से ज्यादा वोट कैसे ले लिया? मानक अभी भी ये गॉन केस ही है। 8 तारीख के रिजल्ट में जो है वो साफ हो जाएगा। यहाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर लोकसभा में 5 सीटें कैसे दे दी हरियाणा ने बीजेपी को, और कांग्रेस से ज्यादा वोट क्यों दे दिया? ये सारे मुद्दे पिछले 3 महीने के नहीं है, सैकड़ों पुराने मुद्दे हैं, सालों के मुद्दे हैं। नहीं साहब, ये बिल्कुल मुद्दे हैं और ये चलते आएंगे। मौजूदा मुद्दे जो है, किसान जो है खासकर हरियाणा का, वो बहुत मेजर मुद्दा है और वो रहेगा ही रहेगा। और जहां पे आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो है अलग अलग जो है आकलन आते हैं, अगर सीटें आ गई हैं लोकसभा में, तो वो रिजल्ट जो है विधानसभा की, क्योंकि असेंबली के मुद्दे अलग रहते हैं और लोकसभा के। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही जो है हम ये 8 तारीख को देख लेंगे। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। मानक जो है बहुत जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है 3.5 साल पीडीपी के साथ सरकार चला के भारतीय जनता पार्टी ने उनका हाथ छोड़ा, और उसके बाद जो मौजूदा लॉसेस 370 आर्टिकल के बाद जो है जो रहे वो ये रहे कि 5 लाख से ज्यादा तो जॉब लॉसेस हुए। और अगर मैं ये बोलूं आपको कि कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, 15,000 करोड़ के इकोनॉमिकल लॉसेस जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे रिकवर करेंगे? आज जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, और जैसे आप आकलन दिखा रहे हैं कि अलग अलग पोर्टल जो है 40 से 48 सी वोटर कह रहा है, 40 से 48 कांग्रेस और एनसी को मिलेंगी। सरकार कैसे बनेगी अगर 40 आई तो बताइए? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी। अगर हो सकता है कि एनसी के साथ ही फिर गठबंधन का, जाहिर सी बात है वो हो सकता है बिल्कुल जो है कांग्रेस का, और वो करेगी भी। और मेजोरिटी में अगर नहीं आ रही है, मगर सरकार फॉर्मेशन तो क्लियर है कि कांग्रेस की ही होगी। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट। राजू केरनी बेहतर बताएंगे, राजू भाई बताइए जरा, अगर मान लीजिए सी वोटर जो कह रहा है वैसा ही हो जाता है, एनसी और कांग्रेस को आ रही है 40 से 48, अगर वो 40 पे रह गया तो सरकार बनाने की संभावना किसकी ज्यादा है?